परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज हम सभी स्वस्थ होकर के यहाँ विद्यालय आए और आज विद्यालय में इस सोमवार के दिन परमपिता परमेश्वर से अपनी बातों को रखने के लिए बात करने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। और परमपिता परमेश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और परमपिता परमेश्वर का निज नाम ओम है और ओम है परम पिता का नाम, भजलो प्यारे ओम का नाम। जितने भी नाम है परमात्मा के उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। जो ओम का जप करता है उसके मन बुद्धि चित्त स्थिर होते हैं और उनको याददाश्त शक्ति बढ़ती है। जिस बच्चे को याद करने की क्षमता नहीं है, याद करने की कैपेसिटी नहीं है, कम से कम 21 बार लंबा गहरा श्वास लेके यदि ओम का जप करे तो वो कोई भी चीज़ बहुत कम समय में याद कर सकता है। तो आइए सबसे पहले 3 बार ओम की ध्वनि करते हैं। लंबा गहरा श्वास, हाथ जोड़ें। पुनः लंबा गहरा श्वास। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ययात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसोऽभिमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि
बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीनाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानस्तृतीयधामन्नधैर्ययन्त ॐ अग्नेनाय सुपधारा ये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोरानमेन भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ओम। अब इसके पश्चात हम सभी 3 बार आचमन करें। सबसे पहले आप लोग ऐसे ही 3 बार आचमन क्यों करते हैं अब मैं बताता हूँ। 3 बार आचमन क्यों करते हैं यदि कोई आपसे पूछे तो बताएंगे आप 3 के अनियंत्रित होने से हमारे शरीर में बीमारियाँ होती है, कफ पित्त वात। और इनको 3 को ठीक करने के लिए देखिए ऐसे करते हैं, मुद्रा बनाते हैं, काकी मुद्रा इसको कहते हैं। हाँ, तो ये ऐसे जल रखते हैं इसमें। ओम अमृतो, जल लीजिए। आप लोग ऐसे ही करेंगे बस। ओम अमृतो बस्तरमसी स्वाहा, ओम अमृता विधानमसी स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रेष्ठताम स्वाहा। अब हाथ धो करके अब बाएं हाथ में जल लेकर के ऐसे आप लोग मुद्रा करेंगे और भगवान से याचना करते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, दाहिने हाथ से ऐसे करना है। ओम वांगम में आस्यस्तु, ओम गशोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्जो में ओजोवस्तु, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। तो इसमें हमने परमात्मा से मांगा, हे परमात्मा हमारे सभी अंगों को ठीक रखें, साथ ही साथ हमारे किसी भी अंगों में किसी भी प्रकार का समस्या न आए और हम लोग निर्विघ्नता पूर्वक सभी कार्यों को कर सकें। तो परमात्मा से हम लोगों ने यह प्रार्थना किया। अब हम लोग अग्नि स्थापन करेंगे। अग्नि स्थापन में क्या करते हैं, एक मंत्र है, उस मंत्र से अग्नि जब भी प्रज्वलित की जाती है, मैंने कल भी आप लोग को बताया था। ओम, इसको अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि दीपक जलाइए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिभभूम्ना पृथिवी वरिमिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयज्जनि पृष्ठे अग्निमन्नाद्यमन्ना ध्यायादधि। ओम उद्बद्धस्वाग्नेः प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ति संसृधि धामयञ्च अस्मिन् सदस्थि अदुत्तरस्मिन् विश्वे देवाः यजमानश्च सीदत। अब जो है 3 बार घी समिधा डालते हैं। 3 समिधा इसको बोलते हैं। लकड़ी जो हवन में डाली जाती है उसको लकड़ी नहीं बोलते हैं, उसको समिधा बोलते हैं। तो 3 समिधा है वो डालेंगे। ओम आयंत इदम आत्मा जात विधस्तीर्णे धस्व वर्धस्व चेद्वर्धय
चास्मान् प्रजया पशुरिमवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय शुचिशीघ्रितं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्घिरो घृतेन वर्धयामसि बृहस्सोछायविष्ठय स्वाहा। इदम् अग्निङ्घृषि इदन्नमम ॐ। अब पाँच बार घृत की आहुति देते हैं ताकि 5 बार घी की आहुति देते हैं ताकि हमारे जो पंच तत्व हैं वो हमारा साथ कभी ना छोड़ें और कोई डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में ना आए। इसके लिए हम लोग ये आहुति करेंगे। ओम आयंत इदमा आत्मा जात विधस्तीनि धस्वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुरिमवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो ॐ आयन्त इदमा आत्मा जात विधस्तीनि धस्वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुरिमवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो ॐ आयन्त इदमा आत्मा जात विधस्तीनि धस्वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुरिमवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो ॐ आयन्त इदमा आत्मा जात विधस्तीनि धस्वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुरिमवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो ॐ आयन्त इदमा आत्मा जात विधस्तीनि धस्वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुरिमवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो ॐ आयन्त इदमा आत्मा जात विधस्तीनि धस्वर्धस्व चित्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुरिमवर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे तन्नो। अब जो है 5 बार घृत की आहुति के बाद अब सबसे पहले पूर्व दिशा में ओम अदितेन मन्ये स्व जल सिंचन करते हैं। ओम अलमतेन मन्ये स्व ओम सरस्वतेन मन्ये स्व उत्तर दिशा में ओम देव सवितः वसुवजं वसुवज्रपदं भगायति भोगेन्द्रवः केतपूगे तन्नः पुनातु वासुर्वा तन्नः स्वदतु। अब अग्नि के चारों ओर अब इसके बाद घृत की आहुति करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये तन्नो ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय तन्नो ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये तन्नो ओम इंद्राय स्वाहा। इदम् इंद्राय तन्नो ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवीन सवित्रः सजोर्षन्द्रवत्याजुषानः सूर्यवीतो स्वाहा। ओम भृगणे प्राणाय स्वाहा। प्राणाय तन्नो भूर्वावे प्राणाय स्वाहा। ओम सरत्याय व्यानाय स्वाहा। ओम सरत्याय व्यानाय तन्नो ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवाय दिव्यः प्राणभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवाय दिव्यः प्राणभ्यः तन्नो
ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सर्वं स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चुपासते तयामा मध्यमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवय भद्रं तन्न आशुव स्वाहा ओम अग्नेन सुपथारायेऽस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नमोक्तिं विधीमा स्वाहा। और हमारे यहाँ परंपरा है सुबह और शाम में हवन करने की परंपरा थी हमारे यहाँ। तो अब चूँकि वो परंपरा हर एक घर में और हर एक समय में उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः सायंकालीन आहुति भी अभी ही दे देते हैं। जो प्रातःकालीन जो हवन होता है उसी में सायंकालीन आहुति भी हम लोग कर लेते हैं। तो आइए सायंकालीन आहुति करते हैं। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ओम सजोर्देवेन सविता सजोरसुसंदवत्यायुषानः सूर्यवेतो स्वाहा अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भृगनये। अब हवन सामग्री से करेंगे। हवन सामग्री दे दीजिए, उधर भी दे दीजिए, हाँ सभी जगह दे दीजिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ओम स्वाहा प्रजापते तन्नो ओम सजोर्देवेन सविता सुरात्रिन्द्रवत्यायुषान अग्निवेतो स्वाहा ओम भृगणये प्राणाय स्वाहा भृगणे प्राणाय ओम भुर्वाय प्राणाय स्वाहा इदं भुर्वाय प्राणाय ओम सत्याय व्यानाय स्वाहा सत्याय ओम भूर्भुवस्वरग्निवाय वायदेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवाय वायदेभ्यः प्राणेभ्यः ओम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सर्वं स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चुपासते तयामा मध्यमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा। और ये मंत्र सभी को ही बोलेंगे। ये मंत्र मेधा बुद्धि मांगने का मंत्र है, जिसमें परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, जिस मेधा बुद्धि को पा करके हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि सभी के सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, ठीक उसी प्रकार हमारे भी लक्ष्य में आप सहायक होवें। पेज नंबर 127 में है, देखिए 39 नंबर में है। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। थोड़ा थोड़ा देंगे। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अब इसमें मेधाविन करने के लिए बोले हैं। परमात्मा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम सबको मेधा बुद्धि वाला बनाओ। और प्रत्येक विद्यार्थी जिसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, जिसकी मस्तिष्क काम नहीं करती, यदि इसका पाठ करे प्रतिदिन तो उसके पढ़ाई में मन लगने लगेंगे। जो पढ़ेगा याद हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। तो इसको आप भाव से पढ़ें। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। ओम अग्नेन शुभधारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नमोक्तिं विधीमा स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और सभी लोग बीमार न हो, रोगी न हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब हम लोग पूर्णाहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब सुष्टकृत आहुति करते हैं। ये हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है। जो कुछ भी हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं वह परमात्मा को सबसे पहले अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तभी हम लोग कुछ भी ग्रहण करते हैं। यह सनातन की परंपरा हम सभी बच्चों को, सभी लोगों को अवश्य सीखनी चाहिए। यह परमात्मा की कृपा से ही आप हम सभी जो कुछ भी पा रहे हैं उन्हीं की कृपा से। अतः कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा को पहले भोग लगाते हैं, तभी हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आइए अब इसकी आहुति करेंगे। अब यदस्य, इसमें प्रायश्चित आहुति इसको कहते हैं, सुष्कृत आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिणिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्नसुष्टकृत्या सर्वं सुष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये सुष्टकृते सुहुताहुति सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदं सुष्टकृते इदं न मम। तत्पश्चात हम लोग वसुधारा और पूर्णाहुति करेंगे। ओम वसुः पवित्रमसि सधारं वसुः पवित्रमसि सहस्रधाम देवस्थापनातो वसुः पवित्रेण सधारेण सत्वा कामधोक्षः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब जो है हम लोग यज्ञ प्रार्थना करेंगे। यज्ञ पुरुष भगवान से प्रार्थना करेंगे पूरे भाव के साथ। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की।
लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण की। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। प्रभु आपकी सब पर रहे। दाता आपकी सब पर रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। तो एक बार हम लोग जयकारा लगाते हैं। जो बोले सो अब है। तो आप लोग बोलेंगे वैदिक धर्म की जय। क्या बोलेंगे? वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। और उसके बाद हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। अब हम बोलेंगे डीएवी के बच्चे स्वस्थ रहें। तो आप लोग बोलेंगे स्वस्थ रहें जी, स्वस्थ रहें, है ना। डीएवी के बच्चे स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें जी, स्वस्थ रहें। हाँ, डीएवी के बच्चे स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें जी, स्वस्थ रहें। और इसी तरह से सभी स्वस्थ रहें और कुशल रहें। साथ ही साथ डीएवी के सारे कर्मचारी भी स्वस्थ रहें और डीएवी के सारे तमाम गतिविधि भी स्वस्थ रहें, है ना। तो सारे जितने भी कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं और यहाँ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो हमारा यह विद्यालय। तो इस आशा के साथ आज के इस हवन को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, विराम देते हैं। फिर अगले दिन, फिर अगले सप्ताह किसी और कक्षा के बच्चे का हवन, बच्चे लोग आएंगे और हवन करेंगे। तो इसी आशा के साथ आप लोग को फिर से एक बार वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते।